तो मार्च इनटेक में ये डर भी नहीं होता कि कहीं कोई बिग चेंजेस तो नहीं आने वाली है। नेक्स्ट जो है वो किंगस्टन यूनिवर्सिटी है। आप इन यूनिवर्सिटीज़ में मार्च इनटेक सिक्योर कर सकते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी इनटेक किसी वजह से मिस की है या वो लेट हो गए हैं जनवरी 2024 इनटेक इन यूके। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि यूके में सारा साल इनटेक चलते रहते हैं, तो इसके साथ साथ मार्च इनटेक भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। मार्च इनटेक काफ़ी छोटा होता है कंपेयर टू जनवरी एंड सितंबर इनटेक, लेकिन ये है कि वो लोग जो मिस कर देते हैं जनवरी इनटेक, उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो कि मार्च इनटेक भी ऑफ़र करती है, मे इनटेक भी ऑफ़र करती है। उनमें फिर कोर्सेज़ जो है वो समहाउ आपने देखना होता है कि आपके इंटरेस्ट या आपके फील्ड के रिलेटेड कोर्स वो मार्च में ऑफ़र कर रहे हैं या नहीं। उसके लिए आपने क्या करना होगा, मेरा काम है आप लोगों को बताना इन्फॉर्मेशन, जो भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है। आप लोग का काम होता है फिर इसको फर्दर सर्च करना। तो मैं आज जो है आपके लिए लाया हूँ 10 ऐसी यूनिवर्सिटीज़, 10 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जिनकी ना सिर्फ फीस रीज़नेबल है बल्कि इनकी लोकेशंस भी अच्छी है, अच्छी लोकेशंस पे वाक़ है, और इसके साथ साथ आप इन यूनिवर्सिटीज़ में मार्च इनटेक सिक्योर कर सकते हैं। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए, यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़ डिपेंड करता है, इनके इंटरनल अपने मैटर्स होते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके पास टाइम है, फैसिलिटीज़ है और फैकल्टी अवेलेबल है तो ही ये इनटेक्स ऑफ़र करती है, और कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र करती है ये भी यूनिवर्सिटी के अपने इंटरनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दूँगा, आप उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएँ, उन पर सर्च करें कि वो मार्च इनटेक इस बार ऑफ़र कर रहे हैं या नहीं। 99% तो मैं श्योर हूँ कि ऑफ़र कर रहे होंगे क्योंकि हर साल ऑफ़र करते हैं। लेकिन जो कोर्सेज़ है, कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं वो भी आपने देखनी होगी, उनमें फ़ीस कितनी है वो भी आप ही ने देखनी होगी, और इसके साथ साथ उनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी आप खुद देखेंगे। क्योंकि लाइक आई सेड बिफोर, यूनिवर्सिटीज़ चेंजेस पॉलिसीज़ रेगुलरली। हर एक यूनिवर्सिटी ऐसे करती है। अब इसलिए एक ही करिकुलम पे और एक ही पॉलिसी पे तो 10-10, 15-15 साल नहीं चलती। तो इनकी मीटिंग्स होती है जो भी इनटेक होता है उससे पहले, और उसमें फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कोर्सेज ऑफ़र करनी है, कितनी फ़ीस रखनी है, क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो क्या बेनिफिट है मार्च इनटेक का? एक बेनिफिट तो ये है कि आप मार्च इनटेक में आते हैं तो जो सख्त सर्दी है वो गुजर चुकी होती है ऑलमोस्ट, और आप स्प्रिंग इनटेक भी इसको कह सकते हैं। तो स्प्रिंग में आप आते हैं तो मौसम भी अच्छा होता है, और इसके साथ साथ जो है वो गर्मी आने लगती है तो बहुत सारे बिजनेसेस है वो खुलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती है। तो अगर आप नेक्स्ट सितंबर के लिए वेट करते हैं, इससे अच्छा है कि आप मार्च इनटेक में अप्लाई करें। दूसरा बेनिफिट इसका ये होता है कि मार्च इनटेक में आप जब आते हैं तो PSW स्टिल ऑन द टेबल। PSW जो है वो ख़राब नहीं होगा। ज़्यादातर चेंजेस जब आती है तो वो किसको मद्देनज़र रखते हुए आती है, सितंबर इनटेक के हवाले से। तो मार्च इनटेक में ये डर भी नहीं होता कि कहीं कोई बिग चेंजेस तो नहीं आने वाली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप मार्च इनटेक के लिए अभी से अप्लाई करें। जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे देखिए उतनी ही जल्दी आपको ऑफ़र लेटर और केस लेटर मिलेगी। जिस तरह से अब जनवरी इनटेक के लिए अब आप रोना धो रहे हैं कि भाई अभी तो दिसंबर आ रहा है जिसमें 17 से लेके 20-22 दिन तक यूनिवर्सिटीज़ बंद होगी, और उसके बाद आपको कैश लेटर मिलेगा, और उसके बाद जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो शायद आप लेट हो सकते हैं, जिसके लिए आपको फिर यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, नेक्स्ट इनटेक जो कि मोस्टली सितंबर इनटेक होता है उसमें डिफ़र करती है। आपको फिर 9 महीने वेट करना पड़ता है। तो विदाउट एनी डिले चलिए लिस्ट डाउन करते हैं वो यूनिवर्सिटीज़। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जो मेरी नज़र में यूनिवर्सिटी आती है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर्ड, और ये इसलिए आती है कि वहाँ पे मेरा एक दोस्त भी पढ़ रहा है और वो भी पिछले साल मार्च ही इनटेक में आया था। तो सेल्फर्ड यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी रीज़नेबल है, इसकी लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। सेल्फर्ड मैनचेस्टर में एक जगह का नाम है, तो ये मैनचेस्टर में ही हुआ क्या है, ये मैनचेस्टर में आप कहीं पे भी रह रहे हैं ईज़िली एक्सेसिबल है। इवन मैनचेस्टर से बाहर अगर आप बोल्टन या वॉरेंगटन में भी रहते हैं तब भी आप इस यूनिवर्सिटी को एक्सेसिबल, ये यूनिवर्सिटी आपके लिए एक्सेसिबल होती है। ट्रांसपोर्टेशन वहाँ की अच्छी है, फ़ीस भी जो है वो रीज़नेबल है। तो और विदाउट आइल्स भी ये यूनिवर्सिटी से एडमिशन दे रही है। तो आपके लिए एक ऑप्शन सेल्फर्ड यूनिवर्सिटी है। याद रखिए मैनचेस्टर में है, मैनचेस्टर सिटी सेंटर से आप बिल्कुल बस पकड़ के आराम से आधे घंटे से भी कम टाइम में अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो वुल्वरहम्पटन यूनिवर्सिटी है। वुल्वरहम्पटन जो है वो एक छोटा सा शहर है और ये बिल्कुल बर्मिंघम के पास ही हुआ क्या है। तो अगर आपका किसी सूरत बर्मिंघम में किसी जगह एडमिशन नहीं हुआ या आप बर्मिंघम रहना चाहते हैं तो आप वुल्वरहम्पटन यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी देसी कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी एज़ कम्पेयर टू बर्मिंघम अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे गोरे ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे गोरे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है। नंबर 3 जो है वो नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी है। नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी जो है वो
इधर ही लंदन में वाक़या है। और लंदन की तो ऑब्वियसली फिर आप सब समझ सकते हैं कि लंदन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपेयर टू आउटसाइड लंदन थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को कोशिश करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि कोशिश करें कि आप लंदन ना आए, क्योंकि लंदन में एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन रश बहुत ज़्यादा है, ओवर क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला इधर एकोमोडेशन का आता है। आपको एकोमोडेशन मिलता ही नहीं, अगर मिलता है तो मोस्टली एशियन लोग ही आपको एकोमोडेशन देते हैं। एक एक घर में 2 बेडरूम घर हो तो 10-10 12 लोग रहते हैं। और इसके साथ साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो भी बहुत ही बदतमीज़ होते हैं और किसी भी टाइम पे आपको निकाल भी सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे रह रहे हैं, किसी तरह टाइम गुजार रहे हैं, तो नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मशहूर ज़माना कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में हमारे लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये ऑफ़र लेटर जल्द ही देती है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस थोड़ी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, लेकिन आप कोवेंट्री यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। और इसके जो है वो 3 कैंपसेस है, एक मैनचेस्टर में है, एक बर्मिंघम में है और एक जो है वो लंदन में है। सॉरी, बर्मिंघम में नहीं, कोवेंट्री में है, क्योंकि कोवेंट्री भी याद रखिए बर्मिंघम के पास ही है। तो आप वहाँ भी रह सकते हैं, बर्मिंघम से भी आ जा सकते हैं, वुल्वरहम्पटन से भी आ जा सकते हैं और कोवेंट्री में भी रह सकते हैं। इधर लंदन में भी इसका कैंपस है और ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के लंदन कैंपस में भी आए। तो लंदन, मैनचेस्टर और कोवेंट्री है, वहाँ पे इनके कैंपसेस है, आप किसी भी कैंपस में आ सकते हैं। नेक्स्ट है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, जो कि बर्मिंघम में वाक़या है। तो वो लोग जो कि एशियन कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, एशियन कल्चर को प्रिजर्व देखते हुए वहाँ पे रहना चाहते हैं, तो आप बर्मिंघम को कंसिडर कर सकते हैं। और बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी जो है वो भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें ये याद रखिए कि अगर आपने अप्लाई करना है तो टाइम पे कर ले, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी अक्सर केस लेटर इशू करने में काफ़ी टाइम लगाती है। नेक्स्ट जो है वो किंगस्टन यूनिवर्सिटी है, जो कि किंगस्टन लंदन में वाक़या है। किंगस्टन जो है वो एक प्यारा सा टाउन कह सकते हैं लंदन का, वेस्ट लंदन में है। तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं किंगस्टन यूनिवर्सिटी में। और फिर आप वेस्ट लंदन में जो कि एशियन कम्युनिटी है काफ़ी ज़्यादा, यानी वेम्बले, साउथ हॉल, हैरो, हाइस वगैरह, वहाँ पे भी आप रह सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च नहीं की, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पर्सनली मुझे नहीं पसंद, कुछ रीजंस की वजह से कि ये यूनिवर्सिटीज़ अक्सर स्टूडेंट्स को डिफ़र कर दी थी। आजकल तो खैर ऐसा सीन नहीं है, लेकिन इसके पता नहीं, आई थिंक कैंपसेस और भी होंगे, लेकिन एक कैंपस इसका यहाँ लंदन में भी है। नेक्स्ट है रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी। रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी जो है वो रोहैम्पटन में वाक़या है। आप कह सकते हैं कि ये साउथ वेस्ट लंदन है, तो सेंट्रल लंदन से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इसका। और रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी भी जो है वो, उसमें भी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं और ये भी ऑलमोस्ट सभी जो पॉसिबल इंटेक्स होते हैं, 5-6 इंटेक्स वो ये ऑफ़र करती है। तो मार्च इंटेक भी डेफिनेटली ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है और ये भी आपको विदाउट आइल्स एडमिशन दे देती है। नेक्स्ट है बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, जो कि लूटन में वाक़या है। तो लूटन भी एक छोटा सा टाउन है, एशियन कम्युनिटी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि वो आप नॉर्थ लंदन में अगर रहे तो यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपकी क्लासेस सपोज सिर्फ 2 दिन की हैं तो आप लंदन में भी रह सकते हैं, लंदन में जॉब कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी वहाँ पे रेगुलर क्लासेस के लिए जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो लास्ट ऑप्शन है वो है मशहूर ज़माना हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, जहाँ पे अपने देसी लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और ये भी है कि ये बेडफोर्डशायर लूटन में है, तो ये हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी भी लूटन है में वाक़या है। तो इसके ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो लंदन में ही रहते हैं, लंदन में ही जॉब करते हैं और हर्टफोर्डशायर जो है वो स्टडीज़ के लिए जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी लीनियंट है, एग्ज़ाम्स भी इनके ईजी होते हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे रिसर्च वर्क वगैरह, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तंग नहीं करते, तो इसलिए स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में आना प्रेफर करते हैं। और इसमें जो है वो ऑनेस्टली बताऊं तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो कि नहीं करना चाहिए, वो दूसरों से क्या करते हैं कि अटेंडेंस लगवा के भी इस यूनिवर्सिटी अक्सर नहीं जाते, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। आपको जाना चाहिए, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दिस यूनिवर्सिटी इज़ वेरी लीनियंट एंड फ्लेक्सिबल विद द स्टूडेंट्स, इसलिए स्टूडेंट्स जो है वो इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करते हैं। तो मेरी इस लिस्ट में लास्ट पे जो है वो हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी आती है। और एक बात और है कि
जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई हैं इनकी वेबसाइट पे आपने जाना, अपने सर्च करना है कि आपने कौन सा कोर्स लेना है और वो मार्च में अवेलेबल है कि नहीं। और तीसरी बात ये कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो कि जैसे बीपीपी यूनिवर्सिटी, अब मैंने मेंशन नहीं की, बीपीपी यूनिवर्सिटी भी जो है वो मार्च इनटेक ऑफ़र करती है। और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि मार्च इनटेक ऑफ़र करती है, लेकिन मैंने सिर्फ 10 चूज़ करनी थी तो मैंने ये 10 चूज़ की। तो बाकी भी अगर आपने कोई और यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस देखने हैं तो आप किसी भी करीबी कंसल्टेंट से जाके पूछ सकते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि ये इनका काम होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे मैसेज कर सकते हैं। And I'll see you in the next video. Take very good care of yourself. Please take care of this channel as well. Allah Hafiz.